हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश यानी कि लाइट, जिसे हम देख तो नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं। प्रकाश प्रकाश क्या चीज़ है? आज हम आपको बताएंगे प्रकाश क्या चीज़ है। प्रकाश की सहायता से हम कैसे वस्तु को देखते हैं। प्रकाश, इसकी डिफिनेशन यानी परिभाषा कितनी है। परिभाषा इसकी क्या होगी? प्रकाश कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है। प्रकाश को महसूस कर सकते हैं। प्रकाश है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है। प्रकाश किसी वस्तु पर जब गिरता है तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है, ना कि हमें प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। लेकिन परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश के टॉपिक में प्रकाश विषय बताया आपको। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को तो देख सकते हैं, परंतु स्वयं प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये आप क्लियर करें। ऐसे प्रकाश जिसे हम कई वस्तुओं को देखते हैं, हम आपको देखते हैं तो आपके प्रकाश जब गिरता है तब हम आपको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रकाश न पड़े तो हम आपको नहीं देख सकते। हमारी आंखों में खुद की रोशनी नहीं होती। जब कोई रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है तभी वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। इसलिए प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से देख सकते हैं, परंतु प्रकाश को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आंखों की रोशनी स्वयं नहीं होती है, दूसरी रोशनी पर निर्भर करता है। प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश के गुण कई गुण होते हैं। सर्वप्रथम तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है यानी कि टकराने के पास मुड़ता नहीं है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, जिससे निर्वात में चलता है वैसे भी चलता है। और प्रकाश नंबर 2, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला क्या गुण हो सकता है इसका? नंबर 1 तो वह प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। नंबर 3, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है।
ये 3 गुण हो गए जो आपके ज्यादा पूछे आते हैं। आपको ज्यादा आवश्यकता होती है प्रकाश की परिभाषा हो गई। प्रकाश क्या चीज है ये आपको मैंने बताया। कभी प्रकाश ना कि प्रकाश दिखता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जो जितनी सारी वस्तुएं हमारे आसपास हैं, जैसे कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी चीज, एनी ठीक है, कोई भी चीज ले लीजिए, वो आप हम प्रकाश की सहायता से देखते हैं। हम आपको भी प्रकाश की सहायता से देखते हैं, आप हमें भी प्रकाश की सहायता से देखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश से कोई वस्तु देखना है, हमें बोर्ड देखना है। बोर्ड जब प्रकाश बोर्ड पर पड़ा, प्रकाश की तरंगें जब बोर्ड पे पड़ी, तब हमें वो तरंगे, प्रकाश की तरंगें बोर्ड पर पड़ने के पश्चात हमारी आंखों में परिवर्तित हुई। आंखों में हमारी गई परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों में पड़ी, तो हमारा आंखों में उसका प्रतिबिंब बना रेटिना पर, तब जाके हम बोर्ड को देख पाए। ना कि हमें प्रकाश दिख रहा है, प्रकाश की सहायता से हमें बोर्ड दिख रहा है, प्रकाश नहीं दिख रहा है। प्रकाश इसलिए प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को तो देख सकते हैं, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए ये आप समझ गए होंगे। और प्रकाश के गुण क्या है? क्वालिटीज ऑफ लाइट, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ लाइट। इसकी क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 39 से 78 एंगस्ट्रॉम होती है। नंबर 3, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, ये गुण हो गए आपके। उसके बाद हम क्या बताएंगे, ये दो पॉइंट हो गए। इसके बाद परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। परावर्तन क्या होता है? दो चीज, परावर्तन और अपवर्तन, इसके गुण भी होते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है? परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या होता है? रिफ्लेक्शन मीन्स जो किरण आती है वो वापस उसी माध्यम में जाती है। जैसे कि कोई पानी है, जैसे कोई पानी छोड़ दीजिए, जैसे कोई सतह होगी, जैसे मान लीजिए इस पे प्रकाश आया बोर्ड पे आने के पश्चात वापस इधर ही चला आता है, तो इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? मान लीजिए ये प्रकाश आया, अगर पानी हो तो प्रकाश आया, ठीक है, पानी पे गिरा, उसका कुछ भाग तो वापस चला जाएगा, कुछ भाग तिरछा होकर अंदर चला जाएगा। इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में यही अंतर होता है, ठीक है, दो अंतर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है यानी कि परावर्तन क्या होता है? अब ये आप अगर नोट कर चुके हैं तो अगली डिफिनेशन आपको देते हैं। परावर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण, मैंने आपको भी बताया क्या होता है रिफ्लेक्शन। जब कोई प्रकाश की किरण कोई परिवर्तन चिकनी सतह पर टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में वापस ले आती है, तो उसे परावर्तन कहते हैं। जब कोई किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी तल से टकराकर वापस
उसी माध्यम में करी जाती है। तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। जैसे इसका हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये अभिलंब होती है, ये क्या हुआ? कोई तल हुआ, चिकना तल, ये अभिलंब। और जैसे मान लो इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण आई, रे, लाइट रे, और ये अभिलंब किरण से कोई कोण बनाती है थीटा, और ये जान टकराने के पश्चात उसी माध्यम में उसी कोण पर वापस चली जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये थीटा दोनों बराबर होंगे। अब इसके बाद रिफ्रैक्शन आपको अगले टॉपिक पे पढ़ाएंगे। अभी रिफ्लेक्शन कंप्लीट करना है पहले। तो अब इसके परावर्तन के दो नियम भी होते हैं। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके क्या लाभ होते हैं? व्हाट इज रूल, व्हाट इज द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे समझते हैं ये हम आपको समझाते हैं। रूल्स क्या होते हैं? नंबर 1, नंबर 2, इसके दो रूल हैं और इसी डायग्राम से आएंगे दोनों रूल। कैसे होता है? नंबर 1, ये इसे इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और इसे क्योंकि ये आ रही है किरण और ये जा रही है, तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ये अभिलंब किरण। ये कोई होती नहीं है, हम ऐसे अपने मान लेते हैं। ठीक है, अभिलंब किरण। ये क्या है? चिकना तल, चिकना तल, चिकना तल। परावर्तन के नियम क्या होता है? नंबर 1 तो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब किरण। तीनों ही कहाँ होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं? नंबर 1 आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब किरण, अभिलंब किरण, अभिलंब किरण, परावर्तित किरण। तीनों कहाँ होते हैं? एक पॉइंट पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। नंबर 2 क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? इसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्यों? ये आपतित हो रही है, इसके कोण को अभिलंब से बनने वाले कोण को आपतन कोण, और ये परावर्तित हो रही है, इससे बनने वाले अभिलंब से
बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इसलिए आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये परावर्तन के नियम भी हो गए, यानी कि रिफ्लेक्शन के नियम हो गए। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के नियम हो गए दोनों, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन रूल्स ये हो गए। अब क्या, स्फेरिकल साइड, जैसे जो गोली होते हैं दर्पण, गोलीय दर्पण होते हैं, उस पर कैसे रिफ्लेक्शन होता है, उस पर कैसे परावर्तन होता है, वो अगली हेडिंग में समझाएंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग स्फेरिकल सरफेस, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण स्फेरिकल गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। अब ये किस प्रकार बनते हैं, पहले तो जानेंगे किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, फिर उस पर किस प्रकार किरणें आती हैं और किस प्रकार परावर्तन होता है। ये सारी कुछ हम प्रोसेस आपको समझाएंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे होता है ये सब। जैसे गोली दर्पण कैसे बनता है, पहले तो जैसे पहले तो हम कोई एक गोला ले लें, कोई एक गोला ले लिए, उसका कोई केंद्र होगा, उसका कोई केंद्र होगा, उसको हम ऐसे काट दिए, ऐसे मान लो किसी की तरफ से काट दिए, गोले को मैंने ऐसे काट दिया, तो क्या बना, मान लो मैंने इतना गोला को काट दिया, ये मैंने यहाँ से अलग कर दिया, ये अलग कर दिया यहाँ से। तो ये जो है, अगर हम इधर से इसको पेंट कर दें और इधर इसको ये काट दिया और इसको हम इधर से पेंट कर दें, तो क्या होगा, ये दोनों दर्पण क्या हुए, एक गोले के भाग है, कोई एक गोला था ना, उसी के भाग है, ये गोला था उसी के ये भाग है, मैंने दोनों तरफ से कट कर दिया। तो अगर हम इसको इधर से पेंट कर दें तो ये कैसा बन जाएगा, उठा हुआ, यानी कि ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। इसको क्या कहते हैं हम, उत्तल दर्पण। इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। दोनों हो गए। जैसे दर्पण, गोली दर्पण किस प्रकार बनते हैं, मैंने ये आपको बताया कैसे बनते हैं। जैसे मैंने कोई गोला एक ले लिया, उसको मैंने कट कर दिया, अगर कट कर दिया, अगर हमने कट साइड को अगर पीछे से पेंट करते हैं तो उभरे हुए तल, अगर मान लो ये लेंस, ये अगर दर्पण बन जाए, ये एक्सिस होती है इसकी, मुख्य एक्सिस, ठीक मेन एक्सिस होती है। तो ये अगर ये मैंने दर्पण लिया था, तो ये मेन एक्सिस मैंने मान ली वक्रता केंद्र को, तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसे क्या कहते हैं, ध्रुव पी, इसका भी ये वाला पॉइंट पी वक्रता केंद्र, वक्र मुख्य पॉइंट, ये ध्रुव हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र। इनके आधी ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के, वक्रता केंद्र के आधे भाग को कहते हैं, इनके यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, पहले तो मैंने ये सीख लिया, ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। अभी मैं छोड़ दो,
ये क्या हो गया, अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। अभी जो आपको मैंने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दो प्रकार के दर्पण मैंने पढ़ाए। उत्तल दर्पण क्या हुआ, इसे कॉन्वेक्स कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्केव, कॉन्केव मिरर। आज आज मैंने देख लिया कैसे उत्तल दर्पण बनता है और कैसे अवतल दर्पण बनता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को बनाने की विधि मैंने जान ली, कैसे बनते हैं ये, कैसे विधि नहीं मतलब कैसे बनते हैं मैंने बता दिया। ये कोई गोला लेते हैं, उसको कट करते हैं और पीछे से उसे पेंट कर देते हैं। काहे की पेंट होती है ये भी बताएंगे आपको। इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, स्फेरिकल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, जिस चाप कहते हैं, चाप के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य ध्रुव। और इसके जहाँ से बना होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। फोकस, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ये सारी डिफिनीशंस जो है मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर पे आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसी फिगर से निकल के आएंगी, सारी डिफिनीशंस जो है इसी फिगर से निकल के आएंगी। और मैं इतनी इजीली आपको समझा दूंगा कि सारी डिफिनीशंस आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाएंगी। बस आपके पर निर्भर करता है कि आप कैसे उसे समझते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सारी इस परिभाषा बताऊंगा, बहुत ईजिली है, दो दो लाइन की है और उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं एग्जाम तक बिना रटे। समझ ले, बस एक थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। बिल्कुल इसी फिगर के माध्यम से आपको सारी परिभाषा याद करा दूंगा। और दो नेक्स्ट जो है इसके अवतल दर्पण के 6 फिगर बनेंगे और इसका एक फिगर बनेगा। ये 6 और 1 7 हो गए। और अगली एक नेक्स्ट हेडिंग होगी जिसमें हम साइन कन्वेक्शन बताएंगे, कैसे प्लस माइनस कहाँ पर होता है, कहाँ पर प्लस रखा जाएगा, कहाँ पर माइनस रखा जाएगा, ये भी बताएंगे। 4-5 पॉइंट इसके हैं, बहुत ही मेन पॉइंट हैं। उसी मेन पॉइंट अगर समझ गए तो सारे न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे। अगर वो 4-5 पॉइंट आपको याद नहीं हुए तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। न्यूमेरिकल इसके तभी हल होंगे जब आप 4-5 पॉइंट वो याद रखेंगे और वो 4-5 पॉइंट हम आपको बहुत ईजीली तरीके से समझा देंगे। उसके बाद में जो है अगले नेक्स्ट लेक्चर पे ये भी होगा कि इसके दो डेरिवेशन होते हैं, एक इसका होगा एक इसका होगा, दोनों का ये सूत्र फाइंड करना होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फाइंड करवाएंगे। ठीक है, कैसे ये मिलेगा आपको इन्हीं दो दर्पण की वजह से, ये आपको सारा कुछ बताएंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर पे। आप आज तक अभी ये कंप्लीट कर लिए यहाँ तक। थैंक यू।